बहुत ज़माना पहले एक सरसब्ज और घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जो अपनी ताकत पर गुरूर करता था और जंगल के सब जानवर उसके खौफ से सहमती थे। वो जब भी शिकार के लिए निकलता तो पूरा जंगल कांप जाता और जानवर दरख्तों और बिल्लों में छुपने लगते। एक दिन शेर बहुत भूखा और प्यासा था। वो कई दिनों से बड़े शिकार की तलाश में फिर रहा था मगर इसे कुछ हाथ न आया। इसी हालत में वो जंगल के किनारे एक चश्मे के पास पहुंचा तो उसकी तेज आंखों ने एक नाजुक और मासूम हरनी को घास चरते देखा। हरनी अपने ख्यालों में मगन थी और इसे अंदाजा भी न था कि शेर उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। शेर के कदमों की आहट सुनकर हरनी चौंकी और फौरन तेज दौड़ने लगी। शेर घबरा और पूरी कुव्वत से इसके पीछे दौड़ा। हरनी दरख्तों के बीच से, झाड़ियों के अंदर से और नदी के किनारे से दौड़ती रही मगर शेर करीब से करीब तर आता गया। आखिरकार वो लम्हा आया कि शेर छलांग लगाकर हरनी को दबोचने ही वाला था कि अचानक आसमान पर रोशनी की एक लहर नमूदार हुई। दरख्तों के दरमियान एक जादुई बंदर उतरा। इसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी जिससे रोशनी की किरणें निकल रही थीं। इसने छड़ी को घुमाया और हरनी के गिर्द एक नूरानी हिसार बना दिया। शेर की झपट इसी हिसार से टकरा कर पलट गई। शेर दौड़ कर पीछे हटा मगर वो ये देखकर घबरा गया कि बंदर की आंखों से बिजली की चमक निकल रही थी। बंदर बोला, ए शेर, ये हरनी बेकसूर है, अगर ताव इसे मारेगा तो जंगल का सुकून तबाह हो जाएगा। और शेर ने गुरूर से कहा, कौन हो तुम जो मेरे शिकार में रुकावट डाल रहे हो? जादुई बंदर मुस्कुराया और अपनी ताकत से आसमान पर एक शोला पैदा किया। जमीन लर्स और रोशनी के दायरे से एक सुनहरी फल नमूदार हुआ। बंदर बोला, ये खा लो तो हमेशा ताकतवर रहोगे और तुझे किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं होगी। शेर लालच में आ गया मगर कुछ लम्हे सोचने के बाद वहां से भाग निकला क्योंकि इसका दिल अभी भी शिकार के नशे में था। वो जंगल में कई दिनों तक हरनी को ढूंढता रहा। भूखा प्यासा और कमजोर हो गया लेकिन हर बार हरनी इसकी गिरफ्त से बच निकल। आखिर एक दिन जब शेर शिकार के लिए घूम रहा था तो किस्मत ने इसका साथ ना दिया। जंगल में कुछ शिकारी आए हुए थे जिन्होंने जाल और पिंजरा लगा रखा था। शेर अपनी भूख और कमजोरी के बाइस होशियार न रहा और अचानक उनके जाल में फंस गया। शिकारियों ने इसे रस्सियों से बांधकर पिंजरे में डाल दिया। शेर ने पिंजरा तोड़ने की कोशिश की लेकिन सब बेसुरा। अब वो जंगल का बादशाह कैद हो चुका था। जब यह खबर हरनी और जादुई बंदर तक पहुंची तो हरनी ने कहा, अगरचे शेर मेरा दुश्मन है मगर हम इसे इन शिकारियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। बंदर ने सर हिलाया और दोनों शेर की तलाश में निकले। कई घने रास्तों और नदियों को पार करके वो आखिरकार इस जगह पहुंचे जहां शिकारी पिंजरा ले जा रहे थे। जादुई बंदर ने अपनी छड़ी बुलंद की, आसमान से बिजली कड़की और रोशनी की एक बड़ी किरण पिंजरे पर पड़ी। पल भर में पिंजरा आग की लिपटों में जलकर राख हो गया और शेर आजाद हो गया। शिकारी ये मंजर देखकर खौफ के मारे भाग खड़े हुए। शेर हाँफता कांपता खड़ा रहा और शर्मिंदगी से हरनी और बंदर की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों से गुरूर टूट चुका था। इसने धीरे से कहा, मैं तुम दोनों से मुआफी मांगता हूँ। हरनी, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। बंदर तुम्हें ललकारा मगर आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे हकीकत दिखा दी। क्या तुम मुझे मुआफ करोगे? हरनी ने नर्म लहजे में कहा, हम सब दूसरा मौका देने के लिए ही पैदा हुए हैं। बंदर ने भी कहा, याद रखो, असल ताकत दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करने में है। ये अल्फाज शेर के दिल में उतर गए और उसने अहद किया कि वो आइंदा कभी किसी बेकसूर जानवर का शिकार नहीं करेगा बल्कि अपनी ताकत को दूसरों की हिफाजत और जंगल के अमन के लिए इस्तेमाल करेगा। इस दिन के बाद शेर वाकई जंगल का बादशाह बन गया मगर एक जालिम के तौर पर नहीं बल्कि एक मुहाफिज के तौर पर। हरनी और बंदर उसके करीबी दोस्त बन गए और पूरा जंगल सुकून, खुशी और अमन से भर गया। सबक: ताकत, भूख और गुरूर वक्ती चीजें हैं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने निकलता है वो खुद मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन अगर दिल साफ हो और मुआफी मांगी जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। असल ताकत दूसरों को बचाने और एक दूसरे की मदद करने में है, न कि जुल्म करने में।